चलिए आज हम डाइजेनियम सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हालांकि हमने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का प्रिपरेशंस और उसके काफी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम फटाफट से उसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट से सारी चीजें बात करेंगे। देखो यहाँ पर यदि हम डाइजेनियम सॉल्ट की बात करें तो जनरल जो फॉर्मूला जो आता है दैट इज R2N2 प्लस X माइनस। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो R है ये अल्काइल और अराइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ये N2 है इससे आपको डाइजोनियम वर्ड यूज होता है, डाइजोनियम वर्ड N2 से आता है एंड दिस कैन बी अल्काइल और अराइल ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप। हालांकि अराइल ग्रुप ज्यादातर होता है बिकॉज वो स्टेबल होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप में ये स्टेबल होता नहीं है, N2 निकल जाता है जनरली, इसलिए अपन अराइल लें तो अच्छा है, अराइल ग्रुप है। दिस X कैन बी एनी हेलोजन, मान लीजिए आप लिख सकते हैं Cl माइनस आ सकता है ना, BF4 माइनस आ सकता है, SO4 माइनस आ सकता है एटसेट्रा। ठीक है, दिस X कैन बी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल आ गया है कि ये बेंजीन रिंग लिया है, N2 आया प्लस Cl माइनस, इसका नाम जो आ जाएगा विच इज नॉन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक नाम आ गया है। मान लीजिए मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर आपके आ गया है N2 प्लस HSO4 माइनस, HSO4 माइनस। ठीक है, इसका नाम आ जाएगा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है। N2 प्लस का नाम क्या लिखा है, डाइजोनियम। ठीक है, और बाकी जो एनायन है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट आ गया है, हाइड्रोजन सल्फेट आ गया है। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको डाइजेनियम सॉल्ट का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब आप देखिए डाइजेनियम का यदि हम बात करें रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इफ वी टॉक अबाउट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, देखिए यदि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहां पर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बात करें, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और बात करें तो ये है, दिस इज एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस। ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा, यहां पर आपके पास आया, दिस इज गोइंग टू बी बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड लाइक दिस, ये आया, ये C प्लस डबल बॉन्ड एंड माइनस एंड प्लस। इज इट क्लियर? अब आप देखो ये बॉन्ड इसके हिसाब से टूटा है, जब ये बॉन्ड टूटा है तो प्लस माइनस ये आया है, ये प्लस एंड डबल बॉन्ड एंड माइनस एंड प्लस चार्ट आया। ठीक है, एक और रेजोनेंस देखें, आपके पास स्ट्रक्चर जो मिलने वाला है प्लस माइनस, ये आया माइनस एंड डबल बॉन्ड एंड माइनस एंड प्लस आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सॉरी, ये एरो आएगा, मैंने उल्टा बना दिया है एरो। ठीक है, ये एरो क्या होगा, प्लेस, देखिए ये एरो यहां पर ऐसा आएगा, डन। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देखो ये U आया, ये U आया, तो दिस इज गोइंग टू बी ए लाइक दिस एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम। ठीक है, एंड वी नो दैट N प्लस इज अनस्टेबल सिचुएशन। ठीक है, तो व्हाट इट विल ट्राई टू डू, इट विल ट्राई टू लिव इटसेल्फ एंड लिविंग बिहाइंड कार्बोकेटाइन। ठीक है, बट यहां पर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्जुगेशन इट इज समहाउ स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब आप देखिए यदि मैं यहां पर डाइजोनियम क्लोराइड की बात, डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर चल रहा है, तो मैं मान लीजिए प्रिपरेशंस की बात करूं, तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर? यदि मैं मान लीजिए मैंने यहां पर ले लेता हूं, इफ आई एम गोइंग टू टेक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं क्योंकि ज्यादातर तो यही पूछा जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारी बात आ जाएगी वो आ जाएगी प्रिपरेशंस। ठीक है, प्रिपरेशन सिंपल है, प्रिपरेशंस की बात करें तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशंस आप देखेंगे
तो आप देखेंगे एनिलीन लिया है, ठीक है, एनिलीन लिया है, इट इज NaNO2 plus 2HCl and the temperature maintained is 0 to 5 Celsius. 0 to 5 डिग्री का मतलब 273 से 278 केल्विन। आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। Is it clear? Because of resonance structure, it is stable at 0 to 5 degree Celsius. Mean above the 5 degree Celsius, this bond become unstable. This bond become unstable. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। Is it clear to all of you? Is it clear? देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सिंपल है, केमिकल प्रॉपर्टीज काफी तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज आ गया, किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा गेटरमैन रिएक्शन, नॉट गेटरमैन, सैंडमेयर। पहले सैंडमेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यदि यहां पर आप देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास यहां पर आ गया है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, या ऐसे लिखे N2 प्लस NCl माइनस। ठीक है, अब आप देखिए यहां क्या अंदर आप यूज करते हैं Cu2Cl2HCl। ठीक है, यहां यूज कर रहे हैं Cu2Br2HBr। ठीक है, और यहां पर यूज कर रहे हैं Cu2CN2, है ना, KCN। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा यहां पर हीट किया है, क्या किया है? हीट किया है। तो प्लीज इस चीज को समझिएगा। अब आप देखेंगे इस चीज के अंदर आप देखेंगे तो हीट किया है, तो सबसे पहले जब भी इन फ्यूचर के रिएक्शन जो आ रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड N दिस, इसका मतलब ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटा है तो आपके पास स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, प्लस N2NCl माइनस। ठीक है, अब चीजों को समझिए। आपने यहां HCl डाला तो H प्लस NCl माइनस, आपने HBr डाला तो H प्लस NBr माइनस, आपने KCN डाला तो K प्लस NCN माइनस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें एरोमेटिक SN1 भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, दिस इज एरोमेटिक SN1, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन बन रहा है। जैसे हीट किया तो दिस इज गोइंग टू बी अटैक, वहां पर रिएजेंट का कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, इसे बोलते हैं एरोमेटिक SN1। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर आपको जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो आ जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, इसमें आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl, इसमें आ जाएगा साइनोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl। ठीक है, समझ में आ गया है? ठीक है, तो आपको SN1 बोला है तो आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए। यहाँ का न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन है, यहाँ का न्यूक्लियोफाइल क्या है? साइनाइड है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट N2 एंड क्या हो जाएगा? HCl, यहाँ आ जाएगा KCl। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शंस क्या होगी है? सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन होगी। इसी तरह की रिएक्शन जो होती है वो आती है गेटरमैन रिएक्शन, बट थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। दिस इज नॉन एज गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शंस के अंदर आप बात करेंगे तो यहां पर फर्क क्या हो जाएगा? सिर्फ ये कॉपर आ जाता है, रिएजेंट क्या हो जाता है? कॉपर। द रिएजेंट इज कॉपर, बाकी सब सेम है। ठीक है, यहां पर आपके पास देखिएगा
दिस इज गोइंग टू बी, यहां पर कॉपर यूज हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा तो वही क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, फटाफट से ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन, फर्क क्या हुआ है इन सेम में रिएक्शन Cu2Cl, गेटरमैन में इंस्टेड ऑफ Cu2Cl2 Cu, हियर इट इज Cu2Br2 और गेटरमैन में ये क्या हो जाएगा कॉपर आ जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर दोनों इनमें से आपको जो प्रिपरेशन हुई है वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन अकॉर्डिंग टू द सेंडे रिएक्शन, और गेटरमैन से मिल रहा है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, यानी अल्काइल हैलाइड में, अराइल हैलाइड में भी ये काम आपको आएगा। अब आप देखिए इसके अंदर आप जो बात करते हैं रिडक्शन की, देखिए यहां पर रिडक्शन आएगा। देखिए रिडक्शंस को आप देखिए ढंग से समझिएगा। रिडक्शंस के अंदर मान लीजिए मैंने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। अब देखिए रिडक्शंस के अंदर देखिएगा दो तरीके से रिडक्शंस है। आप यहां पर आप देखेंगे, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां मैंने H3PO2 प्लस वाटर ले लिया एंड यहां पर मैंने ले लिया इथेनॉल और यहां पर ले लिया है SnCl2 प्लस HCl और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और बट यहां पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है और यहां पर मैंने हीट किया है। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने रिडक्शन है तो वो साथ के साथ ही लेके चल रहा हूं। ये रिडक्शन SnCl2 प्लस HCl लिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 by 1 यहां हीट है, यहां 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यदि 0 to 5 डिग्री नहीं लिख रहे हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 273 से 278 केल्विन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब आप देखो यहां हीट है तो मैं आपको पहले ट्रिक से समझा देता हूं। यहां हीट है, जहां भी हीट है तो आप देख लेंगे बेंजीन कार्बोकेटायन बनेगा, नाइट्रोजन आएगा और Cl माइनस आएगा। यहां पर बेंजीन कार्बोकेटायन बनेगा, नाइट्रोजन आएगा और Cl माइनस बनेगा। ये बनेगा ना, ये प्लस होगा। ये समझाया मैंने, हीट किया है ना। यहां हीट नहीं हुआ है, यहां हीट नहीं हुआ है तो व्हाट हैपन, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं क्योंकि 0 to 5। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि यहां पर होगा क्या N। सबसे पहले मैं लिख दूं, इसका मतलब जब ये बॉन्ड टूटा नहीं तो दिस इज जस्ट लाइक इट्स ए अल्काइन, और अल्काइन का जब रिडक्शंस करते हैं तो मिलता है अल्केन। तो आप ये समझ लीजिए ये 2 मोल ऑफ H2 है, तो यहां पर आ जाएगा H2, यहां जाएगा H, यानी दिस बॉन्ड सेफ हुआ और बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा HCl। बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा HCl। इज इट क्लियर? मेक श्योर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉन्ड मेंटेन रहेगा। इसे आप बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? फिनाइल हाइड्राजीन बनता है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर होगा क्या, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपका बाय प्रोडक्ट क्या हो गया है CH3CHO, यानी दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस। तो आप ट्रिक समझ लीजिए, इसको H माइनस और H प्लस समझ लीजिए, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा H3PO3 बन जाएगा, यानी यहां पर आप देखेंगे दिस इज +1 से ये आ जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो सामने वाले का क्या होगा रिडक्शन होगा। सामने वाले का क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या बन गया है बेंजीन, क्योंकि H न्यूट्रलाइज कर देगा तो दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन, और यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या आ जाएगा HCl। यहां पर क्या आ जाएगा HCl, यहां क्या आ जाएगा HCl। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? ओके, बैलेंस आप करते रहिएगा। जैसे यहां पर आ गया है CH3CH2O। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारे पास बैलेंस इक्वेशंस करते रहिएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने लगभग तो बैलेंस कर ही दिया है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन, 2 टाइप की रिडक्शन है, इसलिए रिडक्शन को मैंने साथ में लिया है। ये रिडक्शन हीट किया है तो ये टूट गया,
तो बेंजीन बना। ये रिडक्शन में हीट नहीं किया तो ये मेंटेन का तो ट्रिपल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपको फिनाइल हाइड्रोजन चेक आउट, यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो 3 वैलेंसी मेंटेन हुई, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है तो 3 वैलेंसी मेंटेन हुई। यहां पर आपको मिला है फिनाइल हाइड्रोजन मिला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। ओके, अब देखिए यहां पर ये जो रिएक्शंस हुई है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, एक ही टाइप की रिएक्शंस जो चल रही है मोस्टली वही चल रही है, हीट कर दो। ओके, अब आप देखिए अदर रिएक्शंस की बात करें, यानी जिसमें कोई रिडक्शन या नेमिंग या कुछ नहीं है, सिंपल टाइप की रिएक्शंस है ना। मान लीजिए अदर टाइप की रिएक्शन, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक अदर रिएक्शंस में मान लेता हूं कि इसके अंदर अदर रिएक्शंस क्या हैं। इज इट क्लियर? अब देखिए यहां पर मान लीजिए मेरे पास आया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं यूज करता हूं HbF4। ओके, HbF4 करता हूं तो दिस कंबाइंड विद दिस यहां से निकल जाएगा HCl, तो ये आ जाएगा N2+। तो आप देखेंगे यहां पर ये एक बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बन गया है BF4-। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी अपन ने कहा था X- कैन बी BF4-, तो ये क्या होगा, बेंजीन डाइजेनियम बोरोन फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको जो बात करें वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये रिएक्शन भी दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसमें सिंपल हीटिंग कर दो, हीटिंग कर दो तो ये टूटेगा, N2 टूटेगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा यहां पर बेंजीन आ गया, ठीक है, N2 आ गया और क्या आ जाएगा BF4-। BF4- को आप क्या लिख सकते हैं, BF3 प्लस F-, BF3 प्लस F-, तो F- कहां है, यहां लग जाएगा। क्लियर? तो वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या मिलने वाला है, फ्लोरोबेंजीन, और रिडक्शन में आपको दोनों बेंजीन और फिनाइल हाइड्रोजन मिला है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन मिला, बट यहां पर आप यूज करते हो NaNO2 और हीट करते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको NO2 मिलेगा, नाइट्रो मिल जाएगा, ठीक है, प्लस N2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा BF3 आ जाएगा, प्लस NaF मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये खासकर ध्यान रखना है कि HbF4, कई जगह HbF4 होता है तो NaBF4 भी लिख सकते हैं, HbF4 भी आ सकता है या NaBF4 भी आ सकता है। तो आप देखेंगे HCl आ जाएगा या माइनस NaCl आएगा। इज इट क्लियर? ये चीज का खासकर ध्यान दीजिएगा, यानी सिंपल HbF4 या NaBF4 हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, बट फॉलो बाय NaNO2 मिलेगा तो आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। इज इट क्लियर? यहां पर आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोबेंजीन मिल रहा है। इज इट क्लियर? ओके, अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट जो चीज आ जाएगी Ki। सब रिएक्शन में आप देखोगे हीट, तो यहां पर I- यानी यहां पर आ जाएगा आइडोबेंजीन। क्या मिलेगा, आइडोबेंजीन एंड N2, एंड यहां पर आ जाएगा KCl इज अ बाय प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? KCl इज अ बाय प्रोडक्ट। यदि यहां पर सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा और मीडियम आपने लिख लिया डाइल्यूट H2SO4, तो H+ एंड OH-, तो H+ एंड OH-, ये कार्बोकेटाइन पे OH- चला जाएगा और Cl- के साथ HCl चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर आइडोबेंजीन बना है एंड दिस इज फिनॉल, तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन में भी हमने यूज किया है, ये फ्लोरोबेंजीन आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन में हमने यूज किया है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे यदि इस पूरे के पूरे यहां तक यदि मैं फिनाइल हाइड्रोजन का केस छोड़ दूं, बाकी सब में मैंने हीट किया है, तो आप देखेंगे दो पार्ट बनता है, यहां पर कैटायन N2 एंड Cl-, तो रिएजेंट HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन, HBr डाला तो ब्रोमोबेंजीन, KCl डाला तो साइनोबेंजीन मिला, डन। Ki डाला तो आइडोबेंजीन, HbF4 डाला तो फ्लोरोबेंजीन, वाटर डाला तो फिनॉल। ठीक है, आप समझ सकते हैं
HCl तो H प्लस Cl माइनस, HBr तो H प्लस Br माइनस, Ki तो K प्लस I माइनस, HBF4 तो मान लीजिए H प्लस BF3 एंड F माइनस, वाटर है तो H प्लस OH माइनस समझ लिया, KCl है तो K प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा तो आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन और फिनॉल इनफैक्ट बेंजीन रिंग मिलेगा। ठीक है, ये मैंने बहुत फटाफट से करा चुका हूं, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। और हाइड्रोजन बना था जहां पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आपने मेंटेन किया था। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो रिएक्शन जो आ जाती है, देखिए इसके बाद जो रिएक्शन जो लास्ट में रिएक्शन आ जाती है, इसके क्वेश्चन सीधे ही आते हैं। आप देखेंगे जस्ट इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। आप इसके क्वेश्चंस देखोगे तो आप लगेगा यार सर इतना इजी कैसे आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप यहां पर आप देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चीजें आ जाती है, नेक्स्ट जो रिएक्शन जो आ जाती है विच इज नॉन एज कपलिंग रिएक्शन। क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कपलिंग रिएक्शन पे कई क्वेश्चंस बने गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए यहां पर हम बात करें, देखिए यहां पर मान लीजिए पहले इसको समझिए, मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूं। मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब आप देखो इसका जो रेजोनेंस है ऐसा भी बना सकते हैं। यदि पाई बॉन्ड के हिसाब से देखें तो आपके पास ये भी आएगा एंड दिस बिहेव लाइक दिस। तो यानी ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह पार्ट आएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह है। तो जो भी कपलिंग रिएक्शंस है वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यदि आपको याद रखना हो तो ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जस्ट लाइक इज ESR, ESR का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप ले रहे हो फिनॉल। क्या ले रहे हो? फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को मैंने यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर लिखा एंड वी नो दैट फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऐसे लिखूंगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे मेक श्योर यहां पर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होगा। ठीक है, यहां हीट नहीं आएगा। आप बोलोगे हीट नहीं लिखा है तो सेल्फ अंडरस्टूड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस समझना। तो अब आप देखिए यहां पर ये पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, ये पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। दिस इज गोइंग टू बी कन्वर्ट लाइक दिस। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, तो आप समझ जाइए OH ये। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप देखो ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल ये बना है, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो प्लस ये है। इलेक्ट्रोफाइल ये बना है तो N डबल बॉन्ड N बेंजीन रिंग आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आपके पास रिएक्शंस आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर ये आया है एजो, तो ये पैरा पोजीशन, तो ये आ जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या नाम आया? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसको बोला जाता है ऑरेंज डाई। क्या बोलते हैं? ऑरेंज डाई। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑरेंज डाई। अब फटाफट से दूसरी बिल्कुल ऑरेंज फिनॉल का देखिए, आप देखेंगे फिनॉल, तो याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा फिनॉल O तो क्या है? ऑरेंज डाई। याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूं। तो फिनॉल से यदि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है और तो क्या देता है? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब दो जुड़ गए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इज इट क्लियर? और उसे क्या बोलते हैं? ऑरेंज डाई बोलते हैं। अब आप देखो सेकंड वाला, यहां पर देखिए मैंने सेकंड में क्या लिखा है? B। यहां पर आप देखेंगे NH2 लगा दूं। NH2 का मतलब ये चीज जो हो गई है एनिलीन। ये चीज क्या हो गई है? एनिलीन। ठीक है, दिस इज नॉन एज एनिलीन। तो फर्क क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, OH की जगह यहां NH2 आ जाएगा। OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2। OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा।
और कुछ फर्क नहीं, तो वहां पर हाइड्रोक्सी था, तो हाइड्रोक्सी की जगह यहां पर आ जाएगा अमीनो। यहां क्या आ जाएगा? अमीनो। अमीनो आ जाएगा। ये डाई आ जाएगी येलो डाई। इस डाई का नाम क्या होता है? येलो डाई, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ है। अब देखिए यहां पर जो है नेक्स्ट है, बिल्कुल फटाफट हो रही है, और मैं इस वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा पर्पस ये है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना इजी चीजें हैं। ठीक है, देखिए यहां पर आप देखेंगे, देखिए यहां पर आपके पास तीसरा जो केस है वो है बीटा नेप्थॉल। क्या बोल रहा हूं मैं? बीटा नेप्थॉल, यानी नेप्थालीन बना लीजिए, नेप्थालीन बना लीजिए। दिस इज नॉन एज अल्फा, तो दिस इज नॉन एज बीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। अब देखिए एनिलीन की बात करें, प्लीज हम समझना, एनिलीन और फिनॉल इज हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप, दैट्स व्हाई जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आपने देखा होगा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस होती है ड्यू टू द प्लस एन इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप और NH2 ग्रुप। सेम यहां पर भी है, ये भी क्या है? बीटा नेप्थॉल है। ठीक है, दिस इज नॉन एज बीटा नेप्थॉल। ठीक है, यहां पर होता है तो अल्फा नेप्थॉल, यहां होता है तो बीटा नेप्थॉल। ठीक है, अब समझिएगा ये लोन पेयर है, ये आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां हाई हुई, यहां हाई हुई, यहां हाई हुई, और यहां हाई हुई, और यहां हाई हुई। अब आप देखो दिस इज पैरा पोजीशन टू दिस, यानी यहां पर बहुत डिस्टेंस होगी, ये पास में आ जाएगा, ये आएगा, यहां तो होगा नहीं क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो यहां पर तो सब्स्टिट्यूशन वैसे डिफिकल्ट है। तो ये देखिए सबसे दूर है। हम लोग कई बार ऑर्थो और पैरा में पैरा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ लेस स्टेरिक रिपल्शन। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो यहां होगा। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नेप्थॉल के केस के अंदर आप देखेंगे यहां पर जब भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है 10 OH, तो यहां पर आ जाएगा N डबल बॉन्ड N। ठीक है, और यह आ जाएगा बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आगा, ये क्लियर हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आप बात करें, ठीक है, तो यहां पर इसको जो है सीधा बात कर सकते हैं, दिस इज रेड डाई। ये क्या हो जाएगा? रेड डाई। कई बार यदि इस पे बीटा नेप्थाइल, जैसे इसको बीटा नेप्थाइल एजोबेंजीन भी बोल देते हैं, बीटा नेप्थाइल एजोबेंजीन। मैं लिख नहीं रहा हूं बट कई बार देख लें कि नाम आ जाए तो बीटा नेप्थाइल, बीटा नेप्थोल से नेप्थाइल कुछ ऐसा बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा, बट आप रेड डाई से याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका ये जो चैप्टर है अमाइंस है, वो भी मैंने, या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें डायजोनियम वाला क्लियर कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये खत्म कर दिया है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके। देखिए, कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोल्यून इनटू 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। देखें यहां पर आप देखेंगे 4 नाइट्रोटोल्यून, ये टोल्यून हुआ और ये नाइट्रो हुआ। ठीक है, अब आप देखो ब्रोम चाहिए सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे चाहिए, तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी मैं यहां पर मैं ब्रोमिनेशन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो नो डाउट इट कैन अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा, बट और पैरा पे यहां नाइट्रो है और ऑर्थो खाली है, तो यहां पर आपके पास ब्रोमिनेशन जो आएगा वो आपके पास यहां आ जाएगा। तो पहले ब्रोमिनेशन अपन ने खत्म कर लिया। अब आप देखो बेंजोइक एसिड चाहिए, तो देखिए मिथाइल को ही बेंजोइक एसिड कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए KMnO4/QH आप डाल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म बेंजोइक एसिड, है ना, ये पड़ा हुआ है ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखो आपको इतना ही चाहिए, इसको हटाना है। इसका मतलब आपने अभी पढ़ा है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और उसमें रिडक्शंस पड़ा हुआ है विद H3PO2+ वाटर, या इथेनॉल डाल सकते हैं।
यहां पर आप देखेंगे आपने यहां क्या क्या है, रिडक्शन, Sn प्लस HCl रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। और एनिलीन में NaNO2 प्लस 2HCl, ठीक है, 273 से 278 केल्विन डाला तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप रिडक्शंस कर सकते हो। इज इट क्लियर? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आप रिडक्शन कर सकते हो, H3PO2 प्लस वाटर या इथेनॉल भी डाल सकते हो। ठीक है, ये COH, ये Br आ जाएगा। इज इट क्लियर? In this manner we can convert 4-nitrotoluene। आप ये भी कर सकते हो कि इसको, ये वाली स्टेप को लास्ट भी ले सकते हो, यानी ये स्टेप स्किप कर दी, ये स्टेप स्किप कर दी, इसमें ये डाला, ये बनाया, यहां तक आया तो यहां आ जाएगा CH3 आ जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो COH बन जाएगा। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद यदि आप बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए यहां पर आप बात करें तो 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोल्यून। ठीक है, तो 3 मिथाइल एनिलीन, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बनाना क्या है, 3 मिथाइल एनिलीन, NH2 और 3 का मतलब यहां 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोल्यून। ठीक है, इंटू 3 नाइट्रोटोल्यून। तो अब आप देखिए 3 मिथाइल एनिलीन इंटू 3 नाइट्रोटोल्यून, इसका मतलब आप ये चीज समझ लीजिए कि यहां पर NO2 ग्रुप लगाना है और CH3 ऐसा लगना है। तो इसका तरीका एक ही है, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना दो, 273 से 278 केल्विन। देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर आप डाल सकते हो HbF4। ठीक है, HbF4 डाला तो आपको क्या मिला, ये N2 प्लस BF4 माइनस एंड मान लीजिए बाय प्रोडक्ट माइनस HCl है, ये CH3 आया। इज इट क्लियर? अब आप देखो इसके अंदर आप NaNO2 और हीट करोगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी समझाया मैंने। NaNO2 हीट करोगे तो ये नाइट्रो कंपाउंड आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, बोर्ड लेवल एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों ही। अब एनिलीन इंटू 1,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ठीक है, आप देखेंगे एनिलीन इंटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, आपने ये पढ़ा है एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालो, एनिलीन के अंदर ब्रोमीन वाटर डालो, क्योंकि 1,3,5 ट्राइब्रोमो तो एनिलीन में मिला है और किसी में तो मिला ही नहीं ना। अभी आप लॉजिकली सोचो 1,3,5 ट्राइब्रोमो कैसे बना, समझिए कि आपने यहां पर एनिलीन बनाया तो आपको क्या मिला, 2, 4, 6, ये मिला ना। अब आपको तो चाहिए 1,3,5, यानी ये 1,3,5 यानी ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा तो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहां पर आया NaNO2 प्लस 2HCl, 273 से 278 केल्विन। आपको क्या मिला है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये Br और ये Br आ गया, डन। अब आप अभी यूज कर लीजिए H3PO2 प्लस वाटर, तो बेंजीन बना देगा, बेंजीन बना देगा तो ये Br, ये Br, ये Br। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हो, इसको आप बोल रहे हो 3 मिथाइल एनिलीन, और ये क्या हो जाएगा 3 नाइट्रोटोल्यून, ये आ जाएगा एनिलीन, ये आ जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। आई होप ये आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर ओवर कर दिया मैंने। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के और कॉन्फिडेंस को गेन करते हैं। ठीक है,
चलिए अभी अपन ने कपलिंग ऑफ ए बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद मैंने बीटा नेप्थॉल लिया, यहाँ पर 1 नेप्थॉल दिया है, ठीक है ना। अपन को ऑर्थो पैरा डाइटिंग समझना है, ठीक है। दिस इज जेडब्ल्यू मेन 2019 क्वेश्चन, जेडब्ल्यू मेन्स 2019, जेडब्ल्यू मेन 2019 का क्वेश्चन है। आप देखिए बीटा नेप्थॉल अपन ने बनाया था, तो यहां पर आ गया है अल्फा नेप्थॉल, यानी 1 नेप्थॉल, दिस इज 1 नेप्थॉल, यहां पर 2 नेप्थॉल, ठीक है। ये चीज ऐसे आ जाएगी, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि यहां पर जब आप करेंगे ये करेंगे ये करेंगे तो ये दूर हो जाएगा, मेरे को पैरा चाहिए, वहां पर यहां था इसलिए ये क्रॉस पैरा आया है, ठीक है ना। यहां पर OH यहां था तो ये क्रॉस पैरा है, यहां पर नहीं आया, तो दिस इज द पैरा पोजीशन, दिस इज द पैरा पोजीशन, ये केयरफुल रहिएगा। अब पैरा पोजीशन ढूंढो यहां पर, ठीक है। यहां पर ये पैरा पोजीशन यहां है तो ये राइट हो गया। अब देखिए ये ऑर्थो हुआ, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यदि ये टूटता भी है, मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि सर ऐसा टूटा, तो पहले यहां पर टूटा है ना, मान लीजिए आप ये समझते हैं, देख लीजिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ये है, ये भी हो सकता है बट चांसेस कम है। ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये भी आया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक पैरा पोजीशन चाहिए मुझे, तो ये पैरा पोजीशन नहीं मिल रही, यहाँ पर परफेक्टली पैरा मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन ये आना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये रिंग है, मैंने थोड़ा सा गलत भी, आप एक चीज ये है कि बीटा नेप्थॉल के अंदर आप करेक्शन ये भी कर सकते हैं कि मैंने एक चीज थोड़ा सा मैंने नेग्लेक्ट कर लिया है, तो मैं जरा करेक्शन कर रहा हूं कि यहाँ OH है तो बीटा नेप्थॉल में आप यहाँ पर भी आ सकता है N+1 क्योंकि बेंजीन ये रिंग एक्टिवेटेड है, सॉरी मैंने एक चीज का, ये रिंग एक्टिवेटेड क्योंकि ये बेंजीन की तरह बिहेव कर रही है, ये फिनॉल पे, तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो इस पे ज्यादा होगा, तो प्लीज थोड़ा करेक्शंस कर लीजिएगा। ये बीटा नेप्थॉल के साथ है, और क्योंकि वहां तो पैरा है ही नहीं, बीटा नेप्थॉल में पैरा यहां होगा, बट कई जगह ये भी लिखा जाता है, वो गलत नहीं है, तो आप दोनों करेक्शन लिख लीजिए। मैं जो है बीटा नेप्थॉल में ये भी आप लिख सकते हैं और वो वाला जो मैंने बताया वो भी लिख सकते हैं, बट मान लीजिए दोनों ही दिए हैं ऑप्शन में, दोनों ही दिए, तो फिर आप ये ले लेना। क्यों ले लेना, क्योंकि ये OH ग्रुप, ये रिंग ज्यादा रिच होगी क्योंकि ये बेंजीन की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि कई बुक में आपको ऐसा मिलेगा बीटा नेप्थॉल के साथ रेड डाई, और किसी बुक में वो वाला जो मैंने समझाया है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ऑप्शन के अंदर मैंने क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर ये वाला भी है और ये वाला भी है। अब इन दोनों में मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि दोनों ही पॉसिबल है, चेक कर लीजिए, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बट दोनों में मुझे डिसाइड करना है। आइदर ये होता तो टिक कर देता, आइदर ये होता तो टिक कर देता, बट अब दोनों ही है तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि OH ग्रुप इस रिंग में है, तो इस रिंग को एक्टिवेटेड ज्यादा करेगा। सिमिलरली जो बीटा नेप्थॉल में बताया है उसमें भी आप ये चीज और ऐड कर देना, यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही बात है, यहां लग सकता नहीं है ना ब्रेडेड रूल के हिसाब से। अब वो यहां लगाया था हमने, बट ये और ये दोनों ऑप्शन में दिया है, तो आप इसको टिक कर देना, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैकेनिक्स बेस्ड था, अभी अपन ने समझाया है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कपलिंग ऑफ बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद अनिलीन इन एसिड एसिडिक मीडियम बोले। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, तो पैरा अमीनो ढूंढ लो, ये नहीं होगा, ये ऑर्थो है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज, ये तो पॉसिबल नहीं है, एजो ही नहीं है, N+1 कहां है, तो दिस इज द राइट आंसर। देख लीजिए डायरेक्ट स्टेप क्वेश्चन सॉल्यूशन है। Which of the following is nitro compound does not react with nitrous acid, ठीक है। ये विक्टर मेयर टेस्ट का पार्ट है, यदि आप, हमने अल्कोहल में पढ़ा था विक्टर मेयर टेस्ट। I told you विक्टर मेयर टेस्ट की by it can also given by 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol as well as 1 degree, 2 degree, 3 degree nitro compound। यह हाइड्रोजन है तो नाइट्रस एसिड का ये रिएक्शन कर जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोसो कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये देखिए यहां से वाटर निकल जाएगा, ये 1 डिग्री नाइट्रो है, दिस इज आल्सो 2, ये भी है H2, ये भी 1 डिग्री नाइट्रो है, तो ये NOH, ये भी निकल जाएगा, वाटर, याद करिए विक्टर में टेस्ट में करवाया था मैंने। अब आप देखिए इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, तो कोई भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है।
एसिडिक हाइड्रोजन होने से यहाँ एनायन बनेगा विच इज इन कॉन्जुगेशन विद एन डबल बॉन्ड O, दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज ए एसिडिक हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री में मिला, 1 डिग्री में मिला, 1 डिग्री नाइट्रो में मिला, बट 3 डिग्री में नहीं मिला। तो कौन रिएक्शंस नहीं करेगा? ये वाला रिएक्शंस नहीं करेगा। दिस इज दी 2016 क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया से फटाफट किया है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चंस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। नो डाउट अपन ने ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है। प्रोडक्ट X इज यूज्ड एज ए लैब टेस्ट फॉर फिनॉल इन प्रोटीन एस्टिमेशन एज एन दिस। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड डबल बॉन्ड एंड ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसे बोला जाता है मिथाइल ऑरेंज। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल ऑरेंज। और आपको मिथाइल ऑरेंज पता ही है, तो मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में एज इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस भी आप मान सकते हो, ठीक है। कि भाई हमने डाइजेनियम बनाया है, बट यहां पर क्या हो जाएगा कि एक नई चीज ऐड हो गई है SO3Na, तो ये मिथाइल ऑरेंज है। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अब PP NaNO2 प्लस HCl बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड इसमें तो वैसे ही नहीं बनने वाला, हटा दो। अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड विद बीटा नेप्थोल विल गिव द कलर सॉलिड। तो अभी अपन ने रेड डाई पढ़ी बीटा नेप्थोल से, ठीक है। तो बीटा नेप्थोल दोनों में ही आया, तो ये तीनों में बीटा नेप्थोल आ रहा है। बीटा नेप्थोल का इससे कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में यानी ये तीनों ऑप्शन ये वाले पार्ट का तो फुलफिल हुआ, ये रॉन्ग था तो क्योंकि ये हमने हटा दिया है। तो क्लियर? अब ब्रोमीन वाटर है, यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर ब्रोमीन वाटर आपका जितना पॉसिबल है ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो कितनी प्रोडक्ट बनेंगे? 3। अब आप देखेंगे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो यहां पर यार ये और ये ही प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि मोर डोमिनेटेड ये है, तो प्रोडक्ट इसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो चलो मान लीजिए इसके हिसाब से ऑर्थो है, तो इसके हिसाब से भी ऑर्थो है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये प्रोडक्ट इसके हिसाब से ये ऑर्थो, इसके हिसाब से ये ऑर्थो, ठीक है। इसके हिसाब से ये ऑर्थो, तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो। तो 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट बनेंगे इसके हिसाब से। इसके हिसाब से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। अब आप देख लीजिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। वापस बता रहा हूं, डिसाइडेड NH2 होगा, मिथाइल नहीं होगा, बिकॉज हाईली एक्टिवेटेड दिस है। तो मैं तो परफेक्टली यही लिखता हूं, तो इसके हिसाब से आपका यही प्रोडक्ट आएगा और इसके हिसाब से यही प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि NH2 ही ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है। क्यों गलत अपन बल है? ब्रोमीन वाटर NH2 ही देता है। ये ब्लॉक है इसलिए यहां नहीं लगा, यहां पर सॉरी यहां पर भी लगा सकते हो, तो 2 बन जाएगा। यहां भी 2 लग सकता है, ठीक है। यहां भी 2 लग सकता है, ठीक है। यहां 2 लगेगा, सॉरी, क्योंकि यहां पर भी दोनों ऑर्थो है ना, यहां पर ये 2 लगेगा, यहां भी 2 लगेगा। अब आप देखो यहां पर ये ऑर्थो, ये ऑर्थो और ये पैरा लग सकता है, ठीक है। यहां तो लगेगा नहीं क्योंकि ये वाला तो यही कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये Br2 होता या Br2 ये होता, तो ये 2 पॉसिबल था, बट Br3 है, तो राइट आंसर ये आएगा। क्लियर? क्योंकि एनिलीन ही 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। इज इट क्लियर? तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके, क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन कितना आसान है, इसमें एनिलीन बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चंस करते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस NaNO2 प्लस HCl। सबसे पहले काम कर दीजिए, डाइजेनियम क्लोराइड बना दीजिए, ठीक है। नया चीज आ गया है N डबल बॉन्ड एंड या N ट्रिपल बॉन्ड एंड Cl माइनस, डन। ओके, अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये यहां पर प्लस चार्ज आता है, समझ लीजिएगा। अब आप देखिए, अब आप यूज कर रहे हो NaOH। NaOH का मतलब हुआ है ये माइनस, ठीक है, और Na प्लस इसको लेके चला गया, ठीक है। तो यहां से आपका क्या जा चुका है NaCl, ठीक है, और आपका ये H और OH यहां पर वाटर जा चुका है, डन। अब ये आ गया है, नो डाउट। यदि ये चीज देखेंगे, इधर आया, ठीक है, ये इधर आया,
तो अब आप समझिएगा ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो दिस इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये वाला यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये वाला यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। यदि आपको पूरा यदि फटाफट से रिएक्शंस को लिखना है, ठीक है, फटाफट से रिएक्शंस लिखना है तो अपना यहां पर OH यहां आएगा, सॉरी ये OH यहां आएगा, ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी, OH यहां आएगा, यानी ये वाला प्रोडक्ट आपका ये रिएक्शंस हो गया, ठीक है ना, ये यहां नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला। तो राइट आंसर यही आ गया, देख लीजिए मैकेनिज्म बेस्ड है, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, NaCl है तो NaCl को पहले निकल जाएगा, OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकल जाएगा, क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कपलिंग किया है वो यहां पर बन गया। अब देखिए यदि इसका मैकेनिज्म देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, यदि आप इस चीज को देखते हैं तो आप प्रोडक्ट आप बनाइए, ठीक है, तो ये बॉन्ड आया, ये यहां पर आया, ये डबल बॉन्ड O आया, ये डबल बॉन्ड यहां आया, ठीक है, और N ट्रिपल बॉन्ड N और ये जुड़ गया। अब टॉटोमेरिज्म कर लीजिए, क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म कर लीजिए तो इनॉल फॉर्मेशंस आ जाएगी, ठीक है, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा टॉटोमेरिज्म में, आप देख लीजिएगा, दिस इज गोइंग टू बी शिफ्ट लाइक दिस, यानी ये तो ऐसा भी बन सकता है, दिस इज गोइंग टू बी बॉन्ड लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये यहां से क्या बन जाएगा, दिस डबल बॉन्ड दिस, ठीक है, एक बॉन्ड यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म बिल्कुल ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, यही दो है, बाकी ये दो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इधर चल सकता है, ओके, ये वाला आइडिया है, ओके। इन शॉर्ट आप टॉटोमेरिज्म करके खत्म कर दो ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये एरोमेटिक बनेगा, अदरवाइज ये नॉन एरोमेटिक बन गया है, सीधी सी बात है, दिस इज नॉन एरोमेटिक रिंग, दिस इज नॉन एरोमेटिक रिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी ए एरोमेटिक रिंग, ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल इज दिस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर अपने पास क्वेश्चंस बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनिलीन रिएक्ट विद द मिक्स एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड SO4 एट 200 केल्विन टू गिव पैरा 51%, P 51%, Q 47% एंड R 2%, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। अब आप देखो एक सीधी सी बात है, एनिलीन विद मिक्स विद एसिड, यानी यहां पर नाइट्रेशन हुआ है, तो नाइट्रेशन जब होता है तो ये होता है पैरा, ये होता है मेटा और ये होता है ऑर्थो, ठीक है, ये चीज क्लियर है, अपन ने पढ़ा हुआ है ना, तो ये है R ऑर्थो ले रहा है, क्या ले रहा है, ऑर्थो, तो समझ जाइए यहाँ पर R ऑर्थो है, क्योंकि R से अपन को स्टार्ट करना है, यहाँ पर ऑर्थो, तो क्या हुआ, R क्या है ये समझिए, यहाँ NH2 और NO2, बिल्कुल फास्ट जाना है, क्योंकि इसका एक सेकेंड पार्ट और है जो अपन इसको लिखेंगे असाइलेशन, तो असाइलेशन क्या होगा, यहां साइलेशन हो जाएगा, याद करिए ये है ना, असाइलेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ तो पैरा आ गया, ये भी क्लियर हो गया, पैरा, याद करिए एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है, फिर अपन हाइड्रोलिसिस किया तो वापस से एनिलीन आ गया, हाइड्रोलिसिस किया तो वापस से क्या आ जाएगा, एनिलीन आ गया, NaNO2 आ गया तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, यानी C2H5OH विद हीट, इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया है आपका, ये बन गया। यदि अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है S, क्योंकि जगह नहीं है, तो ये आपका S आ चुका है, ठीक है, S मैंने सॉल्व कर दिया है, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा ये S है, क्योंकि इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि S क्या है, तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं ऑर्थो था असाइलेशन, ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है एनिलीन को यदि डायरेक्ट डालेंगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल होगा, बट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए असाइलेशन किया था तो पैरा मिला, हाइड्रोलिसिस किया तो वापस एनिलीन मिला, डाइजेनियम सॉल्ट मिला, रिडक्शन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है तो ये बन जाएगा, यानी दिस इज S। अब उसमें SnHCl डालते हैं तो नाइट्रो क्या बन जाता है, एनिलीन, नाइट्रो क्या बन जाता है, एनिलीन, इज इट क्लियर, Br यहीं आएगा, एनिलीन बन जाएगा।
डन। ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, तो ये एनिलीन के हिसाब से एक Br यहां, एनिलीन के हिसाब से एक Br यहां, ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा आ जाएगा। डन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरा का पूरा रिवीजन कर दिया है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और इसमें रिवीजन कर दिया है। NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। और आप देखोगे H3PO2 तो रिडक्शन हुआ, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड का रिडक्शन हुआ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देख लीजिए वो कहां है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये दो दो, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, कंटिन्यू 4 है, ये है, तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया है, डी, ठीक है। ये डी आ गया है। एस दिमाग में रखिए, ये एस है, अभी मैं यहां पर क्वेश्चन चेंज करूंगा, ये एस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस, तो एस अपन निकाल चुके हैं, इज इट क्लियर। बस अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, एस अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। जेडब्ल्यू एडवांस 2018 का क्वेश्चन कितना सिंपल है, असाइलेशन, ब्रोमिनेशन, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज में पड़ा हुआ है। ये भी अभी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, ये भी बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड फॉलो बाय रिडक्शन, ये भी नाइट्रो से एनिलीन बनाना एंड एनिलीन का ब्रोमिनेशन, यही चीज है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये भी अपन ने पढ़ा है केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए अभी अपने पास ये क्वेश्चन बनता है कि द कंपाउंड एस इज, क्योंकि ये कंपाउंड आर तो पता चल गया, तो एस भी पूछ सकता है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो देख लीजिए मेटा पोजीशन पे ये है, ये एनिलीन है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड भी खत्म कर दिया है। इसी तरह से अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे अपन बात कर चुके हैं, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ओके, थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक से बात करेंगे, नए चैप्टर से बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।